हर जगह शर्जील रिदवानी, शर्जील रिदवानी, शर्जील रिदवानी। अशीफ भाई देखिए, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लोगों को जोड़ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ज़ात, ज़बान और शक्ल पे नहीं जाती। सियासत कब शुरू की, कहाँ से शुरू की और आपकी एज कितनी है? कितने साल हो गए आपको सियासत करते हुए? मैं जिसको एज बताता हूँ शायद वो यकीन नहीं करता। मैंने जब सियासत शुरू की तो मैंने यूथ विंग से शुरू की। बिलावल हाउस के अंदर काम करने का मौका मिल गया। प्योर उर्दू स्पीकिंग, प्योर पंजाबी, प्योर सिंधी, प्योर बलोच, प्योर बंगाली, हर कास्ट का तमाम बंदा कौमों के डिस्ट्रिक्ट लोग कोरंगी के मौजूद अंदर हैं। मौजूद है। अहमद रजा हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, शिराज वहीद भाई है हमारे सीनियर नायब सदर है, वो एमकेएम से आए हुए हैं, एक्स एमपी भी। सियासत करनी चाहिए तो पीपल्स पार्टी को ही क्यों चुना? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी साहब पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मेरे साथ जो मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अगर मैं उनकी तारीफ़ करने पर आऊं तो हमारे प्रोग्राम का सारा वक्त उनकी तारीफ़ में गुजर जाएगा। 23 साल की उम्र में एक नौजवान शख्स सियासत में कदम रखता है। यूथ विंग से स्टार्ट करता है, कुछ अरसे में बिलावल हाउस तक पहुँच जाता है और उसके बाद इलेक्शन कंटेस्ट करता है PS96 से, और उसके कुछ ही साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शर्जील रिदवानी भाई की। आइए मुलाकात करते हैं शर्जील रिदवानी भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, कैसे ठीक ठाक। भाई, सबसे पहले तो मैं आपका जो ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। हर जगह शर्जील रिदवानी, शर्जील रिदवानी, शर्जील रिदवानी। जब से आप कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, उससे पहले आपने इलेक्शन किया, तो आप क्या कहते हैं, क्या कोई मगनतीस लगाया हुआ है, कोई गिदड़ सिंगी है जो लोग आपकी तरफ जो ना आए जा रहे हैं और जो ना दिन ब दिन हज़ारों शमूलियतें हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर हो रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपने यहाँ पे बुलाया और इतना अच्छा आपका मैंने देखा स्टूडियो और मुझे खुशी हुई। राशिद भाई देखिए, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लोगों को जोड़ती है। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर मुझे काम करते हुए 2 साल हुए हैं। मैं इलेक्शन से पहले यहाँ पे आया था, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे टिकट दिया इस इलाके से, PS96 से, कोरंगी से। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे क्राइटेरिया बने या मुल्क के हालात बने जो हम ये इलेक्शन नहीं जीत पाए। उसके बावजूद भी मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया। जिस एज के अंदर लोग पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के अहदेदार बनते हैं या यूथ विंग के अहदेदार बनते हैं, मुझे मेरी पार्टी ने, मेरी लीडरशिप ने मुझे ज़िले का जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है हमारी हमारी लीडरशिप की, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। ये एक तरबियत हमने देखी है कि आप मोहब्बत से लोगों को जोड़ें। जो प्रिस्क्रिप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुखालिफ बनाते रहते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ वडेरों की है या सिंधियों की है या बलोचों की है। माई सेल्फ, मैं एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं भी, बहुत सारे नहीं भी जानते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ज़ात, ज़बान और शक्ल पे नहीं जाती, वो उसके किरदार पर जाती है। और उसकी आज आप जिंदा मिसाल है कि कराची के अंदर अगर 25 टाउन है टोटल, तो उसमें से 12 टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और मैं इसमें कोई बोलते हुए दो राय नहीं होगी, शायद आप भी इसमें मौके पर रखते हो कि दिन ब दिन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिस एरिया के अंदर आपको पता है मैं कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन, जो मेहरान टाउन से शुरू होता है, शाह फैसल पे ख़त्म होता है, वहाँ पे वर्करों की तादाद हमारी कम थी। मगर जब से चेयरमैन साहब खुद ग्राउंड पे हैं, और अभी आपने देखा कि जब मुल्क की के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया जंगी हालात के अंदर, तो जिस तरह मेरे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डिफेंड किया पाकिस्तान को पूरे मुल्क के अंदर, और मुंह तोड़ जवाब दिए इंडिया को, और बताया कि पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी के हक में नहीं, हम खुद दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं। अगर इंडिया कहती है कि भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, तो उनसे पूछा जाए कि उनके मुल्क के अंदर कितने धमाके होते हैं। उनके मुल्क के अंदर एक हादसा हुआ जिसमें 35 जाने गई, मगर बदकिस्मती से ये पाकिस्तान तो पिछले 10 साल से ये धमाके, ये जुल्म देखता हुआ आ रहा है। तो उसी मैसेज को हमने, पीस मैसेज को बताया चेयरमैन साहब ने पूरी दुनिया में जाके कि पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अमन प्रस्त लोग हैं, मगर अगर आप जंग चाहते हो तो फिर हम जंग से पीछे भी हटने वाले लोग नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक कलमा भरने, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, और हम इन चीज़ों से डरते नहीं, हम भर के जाएंगे जो भी आगे होगा। मगर फिर भी आपको हालिया में 2 दिन पहले चेयरमैन साहब ने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया इंडियन सहाफ़ी को, उसमें भी ये बात की कि देखिए
ये तासुब फैलाने वाले, अपनी सियासत करने वाले लोग अपनी ज़ाती मफाद के लिए काम करते हैं। हालांकि यंग जनरेशन जो अभी जिस तरह की उम्र चेयरमैन साहब की है, और हम जो यंग आजकल जनरेशन है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, हम जंग के हामी नहीं हैं। हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं अच्छा ही हो, मुल्क तरक्की करे, हम मुल्क को तरक्की करना चाहते हैं। तो यही मैसेज है और यही मोहब्बत है जो हम लोगों को नीचे इस इलाके लोकल एरियाज़ में अपने आपके सामने हम घूम रहे होते हैं और लोग हम इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत देते हैं, और दिन ब दिन मज़ीद इंशाल्लाह उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये मोहब्बत आप लोगों को जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों के सामने, उसका एक रिज़ल्ट अच्छा आएगा कराची के अंदर। शजील भाई, सबसे पहले ये बताएं मुझे कि सियासत कब शुरू की, कहाँ से शुरू की और आपकी एज कितनी है, कितने साल हो गए आपको सियासत करते हुए? एज की आपने बात की, मैं जिसको एज बताता हूँ शायद वो यकीन नहीं किया था, अच्छा। मगर मैं जो मुझे पुराने जानते हैं वो ज़रूर जानते हैं, मेरी एज 29 ईयर्स है, 29 बस। साल मेरी उम्र है। और मैंने जब सियासत शुरू की तो मैंने यूथ विंग से शुरू की। अच्छा। यूथ विंग के अंदर मैं तकरीबन जब 17 साल का था तो मैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का नायब सदर बना। ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं तकरीबन कोई 4 साल वहाँ यूथ का नायब सदर रहा डिस्ट्रिक्ट का। मेरा घर वहाँ नहीं था, मगर मेरे कुलीग्स, मेरी वहाँ पे सियासी मतलब दोस्ती यारियाँ और जो एक माहौल होता है सियासी का, वो वहाँ था। तो मैं टेम्परेरी वहाँ पे रहता भी था। उसके बाद फिर मेरा हाल लाजमी घर कराची में था और फैमिली कराची में थी, तो मैंने कराची में पॉलिटिक्स करनी थी। फिर मुझे मौका मिल गया जो मैं अपनी सियासत के अंदर समझता हूँ कि सबसे कीमती मौका था मेरा वो, कि मुझे बिलावल हाउस के अंदर काम करने का मौका मिल गया। तो फिर मैंने वहाँ से क्विट किया और फिर मैं आके बिलावल हाउस में काम करने लगा। फिर चेयरमैन साहब भी एक्टिव हो गए, फिर चेयरमैन साहब की हम टीम का हिस्सा बन गए। फिर उनकी मीडिया को मैं काफ़ी देर दिन देखता रहा। उसके बाद उनके फिर 2018 के अंदर हमें एक असाइनमेंट मिली लाड़काना की, जो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा तजुर्बा था। और मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला जहाँ बीबी शहीद का शहर था, जहाँ पे मेरी लीडर जहाँ से हैं और सियासी किबला आप कह लें, मुझे वहाँ के लोगों की खिदमत करने का मौका मिला, तो मैं बहुत एजाज़ समझता हूँ। तो मैंने वहाँ 2-3 साल उनके बिहाफ़ पे वहाँ पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार अब 2021 के अंदर मैंने कहा यार अब अपने हल्के पे भी काम किया जाए और थोड़ा बहुत अपने कराची में भी काम किया जाए, कि भाई अपना एक हल्के की पॉलिटिक्स भी करें। तो फिर मेरा मेरान टाउन में 2000 अराउंड कोई 13 से 14 से आना जाना था। मेरे यहाँ पे दोस्त थे, आपको पता है, तो मेरा आना जाना भी होता था, मेरी दोस्ती यारियाँ भी थी। तो मैंने प्रेफर किया कि मैंने PS 96 पे कैंडिडेट के लिए अप्लाई करूँ। मगर उससे पहले मैंने एक अच्छी एक मुहिम चलाई जिसमें मुझे दोस्तों ने बड़ा सपोर्ट किया, जिसमें मैंने एक यहाँ की डायनेमिक्स ये थी कि यहाँ पे लोग तो रहते हैं मगर उनकी मर्दमशुमारी नहीं थी। तो उसमें हमने एक टीम वर्क किया, बड़ा अच्छा काम किया। उसमें हम लोगों ने 3000 लोगों के नादरा के थ्रू वोट रजिस्टर्ड करवाए, यहाँ वोट इंदराज कराए यहाँ पे, ताकि लोगों को अपना लीडर चुनने का एक मौका ज़रूर मिले। और उसका अल्हम्दुलिल्लाह में इलेक्शन के अंदर रिजल्ट भी नज़र आया। तो फिर वो किया, अराउंड कोई इलेक्शन हुई और उसमें मुझे 7000 वोट्स मिले। कॉन्टेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ अपने लोगों से, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, आज भी उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। उसके बाद फिर मुझे मेरी लीडरशिप ने बोला कि आपको जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं। तो मैंने खुशी खुशी कबूल किया। मैंने उनको रिस्पेक्ट दी कि मैंने बिल्कुल सर, अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं कि मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर सकता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और डिफ़िकल्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह सकता डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर कि एक ज़बान के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको प्योर उर्दू स्पीकिंग, प्योर पंजाबी, प्योर सिंधी, प्योर बलोच, प्योर बंगाली, हर कास्ट का बंदा इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर मौजूद है। इनके साथ डील करना, इनके साथ इनके रिजॉल्व करना इशू एक डिफ़िकल्ट टास्क है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम है, अच्छे लोग साथ हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है वो बड़ा ही जानी मेमन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो बड़े यंग हैं और पुराने हैं और माशाल्लाह उनको भी अच्छे समझदार हैं। उस पॉकेट से ताल्लुक़ रखते हैं कोरंगी की उस तरफ से। अहमद रज़ा हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, शिराज वहीद भाई हैं हमारे सीनियर नायब सदर हैं, वो MKM से आए हुए हैं, एक्स MBA भी। तो मतलब एक अच्छी टीम वर्क चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालिया में हमारे PS भी अनाउंस हुए, एक अच्छी यंग टीम आई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस कुरंगी के अंदर दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम तरक्की करेंगे। शहीद भाई, जब सोचा कि सियासत करनी चाहिए तो पीपल्स पार्टी को ही क्यों चुना? ये बड़ा अहम सवाल है और मैं इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ। मेरी उम्र जब मैंने सियासत शुरू की तो वही आपको बता रहा हूँ 17-18 साल थी, 16-17 साल उस टाइम मेरी उम्र थी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी पूरी फैमिली के अंदर
कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है, सियासत से नहीं, कोई खानदानी बैकग्राउंड कोई सियासत से नहीं। पॉलिटिकल बंदा नहीं है, कोई नहीं, टोटल वो बिजनेसमैन है, कारोबार करने वाले लोग अपने, मेरी पूरी फैमिली। मैंने देखा कि जब मैं किस लीडरशिप को फॉलो करूं, आया उसको करूं जिसने कभी पाकिस्तान के लिए एक नाखून भी ना दिया, या उसको करूं जिस घर के अंदर शोधाओं की लिस्ट है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मैं शुरू करूं बिल्कुल तो उन्हें पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। जिस शख्स ने आज इस पाकिस्तान अगर किसी भी मुल्क के अंदर आग में आग मिला के और बोलता है कि पाकिस्तान अपने स्टैंड पे खड़ा है और पाकिस्तान से अगर आग में आग कोई भी जल्दबाजी करोगे तो रिएक्शन उसका अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल तो उसकी अगर मैं उस शख्स का नाम ना लूं या कोई उसको याद ना करे, जंगी दौर के अंदर अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लोग याद नहीं कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि एक वो बड़ा एक ऐसा वक्त था जहाँ पे अगर आपकी न्यूक्लियर पावर नहीं होती तो आप किसी से लड़ने की, आप बात करने जैसे भी नहीं थे। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए जो जिद्दोजहदें की, डेमोक्रेसी के लिए जो जिद्दोजहदें की, उसके बावजूद उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद अगर मैं हिस्ट्री निकालूं, मैं जाऊं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी जो बेटी थी जिनने पॉलिटिक्स की। हालांकि अब देखिए, लोगों के पास घर होता है, गाड़ी होती है, पावर होती है, तो हर बंदा खुश होता है, दुबई में बैठे या पाकिस्तान में बैठे, मगर वो उस लीडर ने उसको चुना कि मैंने अपने मुल्क में जाना है और मैंने वही करना है, वही जो करना है वो वहाँ पे जाके करना है, और मेरा और कहीं वास्ता नहीं। हालांकि लोगों ने उनको थ्रेट दी, उनको अपने लोगों ने डराया कि बताया कि आपकी जान खतरे में है और आप जाएंगी तो आपको ऐसा ना सेट कर दिया जाएगा, कोई ना करके आपको किसी न किसी मरवा दिया जाएगा। मगर उस लीडर ने, उस एक निहत्ती औरत ने, मतलब लेडी जो कमजोर जात समझते हैं हमारे माशरे के अंदर, उसको, उस औरत ने पाकिस्तान आई, जिस दिन आई 18 अक्टूबर, उस दिन उसको डराया गया, उसके पीछे धमाका किया गया, सैकड़ों कारकुन शहीद हो गए हमारे पाकिस्तान पीस पार्टी के, सैकड़ों। उसके बावजूद उस लीडर ने हार नहीं मानी, बोला मैंने सियासत भी करनी है, मैंने लोगों की खिदमत भी करनी है। बिल्कुल ऐसे। और फिर वो एक दिन आया 27 दिसंबर 2007, जिस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बुज़दिल लोग, मैं कहता हूँ उनको, वो तो खैर शहीद हमेशा जिंदा होता है बिल्कुल और सोच नहीं मार सकते आप, शहीदों की जो सोच होती है वो आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। उनको शहीद कर दिया गया। तो मैंने जब पॉलिटिक्स में आया, मैंने देखा, मैंने कहा यार ऐसी कोई जमात नहीं है जो पाकिस्तान के लिए कोई कुर्बानी दिया, वो किसी ने कुर्बानी नहीं दी। और मैंने ये भी देखा कि मेरे तबके का या मेरी सोच का कौन हो सकता है मेरा लीडर। आया मैं नून लीग के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं है जिनको मैं बोलूँगा मेरे सोच का या मेरी उम्र के मुताबिक वही होगा, या एक वो एक झूठ की बड़ी दास्तान है पाकिस्तान के अंदर, वो कैदी नंबर 420 जो है, झूठों की बहुत बड़ी दास्तान है। मैं उसको तो नहीं समझ सकता कि वो मेरी समझ का या मेरी सोच का कोई लीडर हो सकता है। जिस टाइम आपने सियासत शुरू की तो उस टाइम तो वो उसके वैसे भी हवा नहीं चल रही थी इसकी, वो उस टाइम वो था सिर्फ भी नहीं, वो क्रिकेटर थे क्रिकेटर थे। और वो क्रिकेट के नाम पे लोगों को वोट मांगने जाते थे। सही उनके कैंडिडेट, मुझे याद है जब मैंने होश संभाला तो उनके कैंडिडेट खड़े होते थे, मगर 100 वोटों से कभी ज्यादा उनने सही नहीं लिए। और 2018 के अंदर भी 100 वोट ज्यादा नहीं लिए थे, मगर खैर उस टाइम उनका लक चल रहा था। तो मैं आपको जवाब देता चलूँ कि मैंने फिर देखा कि मेरी जो सोच का लीडर हो सकता है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है और कोई नहीं है। तो मैंने प्रेफर किया कि यार यंग एजुकेटेड, एक अच्छी सोच रखने वाला, लोगों की सोच रखने वाला, वो वही लीडर है। तो मैंने इसलिए पाकिस्तान पीस पार्टी ज्वाइन की। सही। शरीर में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में PS 96 से आपने इलेक्शन लड़ा। PS 96 एक ऐसा हलका है जहां मसले मसाइलों के अंबार हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हम अभी तक गटर के ढक्कनों से नहीं निकले। तो ऐसा हल्का जो आपने चुना, वो आपने खुद ख्वाहिश की या फिर आपको भेजा गया? यहाँ पे आप खुद आए हैं या यहाँ पे आपको भेजा गया है? पहले मुझे आप ये बताएं। मैं खुद आया था अपनी चॉइस से, अच्छा। मुझे किसी ने नहीं भेजा। और मुझे कोई दोस्त कभी कभी कहते हैं कि यार तुम कहीं और अगर इतनी मेहनत करते तो शायद अभी तक पता नहीं क्या हो चुका होता, सही। मगर तुमने ऐसा इलाका चुना है जहाँ पे कामों के मसले नहीं, मसाइल हैं, मसाइल हैं। तो मगर मैं सच्ची बात बता चलूँ कि जब आप किसी के लिए काम करते हैं और जो उनके मसाइल हल होते हैं तो उसका एक दिली सुकून मिलता है। ऐसा ही। और मुझे ये बोलते हुए बड़ा ही मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, इन इलाकों के अंदर नज़रसानी लोगों की कम थी।
लुक ऐसे आफ्टर ही। कम था। तो हमने वो कलम उठाया कि इस इलाकों में काम करें जहाँ पे लोग नज़रसानी नहीं कर रहे, ताकि हम बैठ के लोगों के रिसोल्व कर सकें इशू। आप इस इलाके से वाकिफ हैं काफ़ी, क्या इसके अंदर सेवरेज किया? मैं तो कभी कभी अपनी स्पीचेस में ये बात कहता हूँ कि मैं बदकिस्मती समझता हूँ। अच्छा, इस इलाके की महरूम क्यों रही, मैं आपको थोड़ा वाजे करते चलूँ। जी। बदकिस्मती से इस इलाके के अंदर लीडरशिप जो बनती रही ना, जो लोग बनते आए, यहाँ के MPAs, MNAs या चेयरमैन, टाउन चेयरमैन जो बनते हैं इस एरिया से, PS96 से, वो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं थे। सही। तो मैंने लोगों को कहा कि आप लोगों ने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका नहीं दिया। आप कैसे बोल सकते हो कि यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करती? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर इलाके में काम करती है। मैं उनको मिसाल दे के बोलता हूँ कि आप शराफी गोट जाए। शराफी गोट कराची का एक गोट है। ऐसे ही। आप वहाँ जाए, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा, वहाँ पे आपको गर्ल्स कॉलेज मिलेगा, बॉयज़ कॉलेज मिलेगा, एक अच्छी डिस्ट्रिक्ट लेवल की फैसिलिटीज़ मिलेंगी हेल्थ की, पानी वहाँ घर घर पहुँच रहा होता है, पेवर वहाँ हर गली में है, सुई गैस वहाँ पे हर घर में आती है। उसकी एक वजह है कि वहाँ पे काउंसलर से लेके MNA तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है। और बदकिस्मती से इस इलाके के अंदर कभी नहीं बना। आप अपनी जो नुमाइंदा चुन रहे हैं, कम से कम वो ऐसा चुने जो आपका इलेक्शन जीतने के बाद आपको मिले तो सही। अब जो इस इलाके से MPA या MNA जो जीते हैं, मेरे मत मुताबिक, जो मतलब मेरे ऑपोजिशन में जीते हैं जो यहाँ से, ईमान से नज़र नहीं आते। ऐसे ही। जब मैं इधर इलेक्शन की कैंपेन कर रहा था, तो जिस गली में जाता था वहाँ पे कम से कम, अच्छा मैं प्रैक्टिस करता चलूँ, इस हल्के से 44 कैंडिडेट, 44 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेंट हुए थे, इलेक्शन की कॉन्टेस्ट किया था। जो हमारा बैलेट पेपर था वो इतना बड़ा था कि प्रिजाइडिंग और परेशान हो गए थे कि इसको काटे कैसे, इसको फाड़े कैसे पेपर को। 44 कैंडिडेट्स थे इधर पे, और मैं जिस गली में जाता था राशिद भाई, वहां पे मुझे कम से कम 20 से 25 मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे नजर आते थे। ऐसे ही। मैं हर बंदे की इज्जत भी करता हूँ, हर पार्टी का एहतराम भी करता हूँ, मगर मैं आज उन गलियों में जाके जरूर उन लोगों से पूछता हूँ कि भाई वो किधर है तुम्हारे जो इस गलियों में झंडे लगे हुए थे, रैलियां कर रहे थे, आपके रिश्तेदार बन के घूम रहे थे, आपके बोल रहे थे कि हम आपके गिराई हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपकी जात परस्त हैं, हम आपकी जबान परस्त हैं, आप हमारा साथ दें, आप छोड़े पीपल्स पार्टी को। मैंने कहा आज वो लोग किधर है जब आपका मसला होता है? तो वो शर्मिंदा होकर मुझे बोल देगा नहीं सर बस ये वाकई आप सच कह रहे हैं, आज वो नजर नहीं आते। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ और आपके चैनल की तवज्जो से भी करता हूँ, कराची की आवाम को करता हूँ, बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की आवाम को करता हूँ कि पीपल्स पार्टी का आप सपोर्ट इसलिए करें आने वाले वक्त में कि पीपल्स पार्टी एक हुकूमती जमायत है, एक काम करने वाली जमायत है। आप लोगों के रिजॉल्व इशू बहुत आसानी से हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी काम करना चाहती है, मगर उसके अंदर गली की नुमाइंदगी आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे, अगर आप फिर आधा तीतर आधा बटेर कर देंगे कि आप हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और UC का चेयरमैन अगर किसी और जमात का होगा, तो आपके काम बीच में रुले पड़ेंगे, वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ये प्रैक्टिकली बात है कि अगर हुकूमती जमायत का नुमाइंदा UC के अंदर है, तो आप समझे उस UC के चेयरमैन की जो आवाज़ है वो CM हाउस तक है, और अगर एक मुखालिफ जमात का चेयरमैन है तो उसकी आवाज़ टाउन के चेयरमैन तक भी नहीं पहुंचती। वो लोगों को साल के 12 महीने वो यही बोल रहा होता है कि मेरे पास तो रिंग ढक्कन ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। भाई लोगों ने वोट आपको इसलिए तो नहीं दिए थे कि आप उनको ये बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है। जब आपका कुछ नहीं था आप घर बैठ जाओ। कुरंगी की आवाम किन बुनियादी मसाइलों से दो चार है, सही है ना, और इनको किस तरीके से हल करने का आप लोगों का क्या लाया अमल है? देखिए मैं आपको वाजे करता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर 4 टाउन्स हैं, कुरंगी, शाह फैसल, लांडी और मॉडल। अच्छा, मसाइल तकरीबन एक ही है पूरे कराची के। उसमें मेजर इशू है इस टाइम पानी की ज़रूरत है, पीने का पानी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था K4। सही। K4 प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि इस टाइम कराची की जो नीड है पानी की, वो कुछ मिलियन मिलीक्यूल्स जाके बनता है पानी का, उसकी नीड है, बस ज़रूरत उतनी है। मगर अभी उस जो पानी हमारा पूरा हो रहा है वो उसके आधे पे भी नहीं है। तो तकरीबन लोगों का जो मेरे पास इश्यूज आते हैं वो पानी के आते हैं, प्रेशर नहीं है पानी का पीछे,
उस पर पाकिस्तानी पार्टी का K4 प्रोजेक्ट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी अगर कुछ ज़्यादा वाजे करता चलूँ तो तकरीबन कोई विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर वो पानी का प्रोजेक्ट K4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि कराची का जो मेजर पानी का इशू है वो हल हो जाएगा उसके अंदर। उसके साथ साथ अगर हम और बातें करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पाकिस्तानी पार्टी अभी काम कर रही है। पिछले साल सैलाब आ गया था, बिल्कुल। तो हम सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया था, और वो सारा फ्लड के अंदर हमने दे दिया था, जिसके अंदर चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने, आपको पता है कि 20 लाख घर फ्लड इफेक्टिव्स को बना के दिए हैं। 20 लाख घर, ये आप कोट करिएगा राशिद भाई, 20 लाख घर कहना आसान है, 20 लाख घर बनाना बहुत बड़ा काम है। तो चेयरमैन साहब की विजन से बना के दिए हैं लोगों को। सर मैं कह रहा हूँ 13 लाख समथिंग घर हैंड ओवर हो चुके हैं लोगों को। अच्छा, 13 लाख मिल चुके हैं लोगों को। यस, मैं अगर बड़ी बात नहीं बोलूँ तो मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लोगों को मिल चुके हैं जो सैलाब के अंदर बेचारे मुतासर हुए थे। 13 लाख लोगों के अंदर उनको उनकी जो अमाउंट जो एस्टिमेटेड निकली थी वो उनको मिल चुके हैं, लोगों ने घर बना लिए अपने। सही। तो ये तारीखी काम है जो लोग को पता ही नहीं है। उसके बाद हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए प्लानिंग हम यही कर रहे हैं कि कराची को हमने ऐसा बनाना जो मिसाल हो। तो कराची बिजनेस का हब है, मगर क्या है कि वो कुछ ऐसे यहाँ पे कोरंगी के अंदर वो गटर माफिया है, या वो एक टिकटॉकर माफिया है आजकल चल रही है, कुछ गटर माफिया है, और कुछ यहाँ पे वो आजकल इस तरह मशहूर होते हैं अपने आप को ना करना, तो सियासी बटेर कहूँगा मैं उनको, या बस अपना चूरन बेचने के लिए वो एक काम कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान सारी ओवरऑल काम कर रही है चीज़ों पे। अब जैसे आपको पता है कि इस कोरंगी के अंदर 2000 बेड का NICVD का इफ्तिताह बिलावल साहब ने किया था आज से 1 साल पहले। वो प्रोजेक्ट 2000 बेड का इस कोरंगी के अंदर 2000 बेड का दिल का अस्पताल बन रहा है, तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। कब तक इस्तेमाल पे पहुंचेगा वो? अराउंड 2027 के अंदर तक हम पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ आपको पता है कि हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है देने के लिए लोगों को। आप चले जाएँ NICVD के अंदर, जो जिना दिल की NICVD, पहले उसको हम बोलते थे अपना कार्डियो, आज वो NICVD है। पूरे पाकिस्तान से वहाँ लोग आते हैं और फैसिलिटेट होते हैं और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा के जाते हैं। नहीं तो दिल के जो ऑपरेशन है वो किसी से छुपे हुए नहीं कि 5 लाख 10 लाख आम है। ट्रॉमा सेंटर 13 फ्लोर की हॉस्पिटल, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर के नाम से है, उसके अंदर जितने भी कराची के मेजर केसेस एंड एक्सीडेंट केसेस होते हैं ट्रॉमा के, वो जाके वहाँ जाते हैं, फैसिलिटेट होते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट होता है। और बज़ाहिर मैं उससे वाकिफ़ हूँ कि वहाँ पे जिस तरह इलाज होता है और जिस हाई लेवल का इलाज होता है वो एक मिसाल है। उसके बाद आप अगर आए तो जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है कोरंगी की, जो कोरंगी तारीखी एक तारीख रकम की जा रही है, जिसमें कॉजवे है, कोरंगी कॉजवे, जो आपका कईमाबाद के ऊपर जो नई पुल बन रही है, जो कोरंगी कॉजवे होगा, जिसमें पानी आ जाता था बीच में और वो रोड बंद हो जाता था, वो कॉजवे, और उसके साथ साथ शाहराह भुट्टो, जिसको मलिर एक्सप्रेसवे के लोग नाम से भी जानते हैं और शाहराह भुट्टो के नाम से भी जानते हैं, जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है इस कराची का, जिसके अंदर आप इम्तियाज सुपर मार्केट कईमाबाद से चढ़ते हैं, आपका जो सफ़र कराची से बाहर जाने का या डिफेंस से या कईमाबाद से एयरपोर्ट जाने का अमूमन शाम के टाइम पे वो 1.25 घंटे का सफ़र था। इस शाहराह भुट्टो से आप 10 से 11 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। शाहराह भुट्टो कब फाइनल हो जाएगा? जिस स्पीड से अभी सेकंड इफ्तिताह हुआ है इसका कायदाबाद तक का, इस टाइम कईमाबाद से कायदाबाद तक का क्लियर है शाहराह भुट्टो। इंशाल्लाह 2026 के अंदर ही, लास्ट डेज के अंदर ही इसको हमने इम्तियाज से लेके टुवर्ड्स आपका DHA फेस 9 जो है उस तक कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह इसको। और फिर ये वॉक थ्रू होगा, इसके अंदर जितने भी लोग ठट्टा जाने वाले हैं, ढाबे जी जाने वाले हैं, मलिर जाने वाले हैं, एयरपोर्ट जाने वाले हैं, ये सब लोग उसको अवेल करेंगे। अच्छा, ये शाहराह भुट्टो ये इम्तियाज से शुरू नहीं हो रहा, ये आगे फेज 9 अंदर डिफेंस तक जाएगा? ये इसकी स्टार्टिंग जो है वो टुवर्ड्स इम्तियाज से और कईमाबाद से चढ़ेगा और फेज 9 डिफेंस सुपर हाईवे पे खत्म होगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप कराची की जो मेन शाहराह जो आजकल लोड हो जाता है, रश हो जाता है, ये उसकी, अच्छा इसमें हैवी ट्रैफिक भी होगी, इस पे हैवी ट्रैफिक भी चलेगी,
तो इंशाल्लाह ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कराची का जो गेम चेंजिंग है। उसके साथ साथ कोरंगी का जो ये कॉजवे बन रहा है, जो ब्रिज बन रहे हैं कोरंगी के अंदर, ये एक मिसालियन है। कोरंगी के अंदर इतने काम पाकिस्तान सोसाइटी ने कराए, अगर मैं गिनवाने लगूं तो लोग थक जाएंगे। इस टाइम भी इस साल की एडीपी के अंदर 25 करोड़ का काम दिया है। सिर्फ इस जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, इसके अंदर 25 करोड़ सिर्फ पानी की स्कीम है, जिसमें टैंक्स हैं, नई पानी की सप्लाई है, बूस्टर्स है। अभी इस टाइम आपको पता है मेरान टाउन के अंदर एक टैंक बन रहा है 1.5 लाख गैलन का। उसके अंदर मेरान टाउन के अंदर पिछले 40 साल से पानी नहीं था। पीपल्स पार्टी ने टैंक बनाया, उसकी वाटर सप्लाई बनाई, अभी पूरी गलियों के अंदर उसके अंदर ब्रांच लाइन्स बनेंगी। वो टैंक के जरिए पंप लगेगा, पंपिंग से फिर पानी की सप्लाई होगी। तो ये काम पाकिस्तान पार्टी ग्राउंड पे कर रही है। मगर कोई टिकटॉकर आते हैं और प्रोपेगेंडा के क्या बाबा पीपल्स पार्टी ने तो जुल्म कर दिया, पीपल्स पार्टी तो खा गई। आओ ग्राउंड पे बताओ कि इस टाइम टाउन कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 4 टाउन है, उसमें 4 टाउन पाकिस्तान पार्टी के पास नहीं है, सिर्फ एक टाउन कोरंगी है। आप उधर जाओ और इस शाह फैसल के अंदर भी जाओ, आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। उस कोरंगी के अंदर जाओ, उसके साथ लांडी है, उस लांडी टाउन के अंदर जाओ, आपको फर्क महसूस होगा कि लांडी में कितना काम हो रहा है और कोरंगी में कितना काम हो रहा है। शजीब भाई, आपने बात की शारा भुट्टो की। आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शनों के अंदर शारा भुट्टो से कराची से कितनी सीटें निकल सकता है, और कोरंगी की खासतौर पे आपके हल्के के लिए बड़ा फायदेमंद प्रोजेक्ट है ये, तो आपका हल्का आप क्या समझते हैं कि कहाँ नजर आ रहा है आपको इस प्रोजेक्ट से? कोई यंगेस्ट लीडर है तो मेरा चेयरमैन है, जो अगर ख्वाब कहें तो लोगों की खिदमत। क्या पार्टी में कभी ओहदा लेने के लिए, टिकट लेने के लिए किसी सोर्स का इस्तेमाल किया है? ओहदे आने जाने वाली चीजें, आने वाले दिनों में आप एमपी बन जाते हैं, फिर कॉल उठाया करेंगे? पार्टी ने मुझे प्रिविलेज हासिल किया हुआ कि ये 7 और 3 एमएनए जितने भी हैं, ये सब मेरे अंडर में।